दिल्ली पुलिस बड़ी शातिर पुलिस है। बीजेपी का कहना बड़ा अच्छे तरीके से मानती है। आधी दिल्ली सोई होती है, उस समय आकर दिल्ली पुलिस के गुंडे, मैं तो गुंडे ही कहूँगा क्योंकि उन पे कोई ड्रेस तो थी नहीं, सिविल ड्रेस में आए थे, घर के कपड़ों में, रात के अंधेरे में उठा कर ले गए पार्षद जी को। सुबह 4 बजे से देखिए भूखे प्यासे यहीं पे बिठा रखा है दिल्ली पुलिस ने। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। पार्षद जी की छवि इतनी अच्छी है कि वो झुकते नहीं है। दिल्ली पुलिस सोच रही है, बीजेपी सरकार सोच रही है अपनी पुलिस भेजकर हम डरा लेंगे। पार्षद जी डरने वाले नहीं है, निडर हैं। नमस्कार साथियों, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं शकरपुर थाने पर और वजह यह है कि एक बार फिर से आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अभी हम यहाँ पर जो मौजूद हैं वो इसलिए हैं कि जो 25 वर्षीय युवक अनिल जो था, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी के बीच में वो इलाका आता था। और आपको बता दें कि उस जगह के जो पार्षद थे वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि इनको जल्द से जल्द जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि हत्यारा गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जो उसके हक थे वो अभी भी उसको नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पर जो वहाँ के संबंधित पार्षद थे बंटी गौतम और जो अन्य पार्षद थे, उन दोनों को यहाँ पर जो है डिटेन कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुबह 4 बजे से यहाँ पर उठाकर रखा गया है। सरकार को किस बात का डर था, सीधे बातचीत कर लेते हैं उनके समर्थक जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक है, मैं पार्षद जी के साथ में रहता हूँ। जी, क्या सर कैसे हुआ ये सारा का सारा मामला और क्यों उन्हें डिटेन किया गया, क्या कह रही है पुलिस? हम तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उस बेचारे मृतक के परिवार को हम न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। सरकार से कह रहे थे कि भाई आप लोग आओ, इनके बीच इनको कुछ आश्वासन तो दो। गिरफ्तारी तो हो गई, वो भी इतनी लेट हुई है, 2-3 दिन में जाकर गिरफ्तारी करी है। मुजरिम बेखौफ होके घूम रहा था, वो इस दौरान किसी और का भी मर्डर कर सकता था जैसे उसने हमारे अनिल भाई का करा था। बस हम तो उनसे शांतिपूर्वक यही मांग कर रहे थे कि गरीब परिवार का वो बच्चा था, उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता, कुछ तो आश्वासन मिलता सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिला। इसी चक्कर में हमने वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी कर रखा था। हमारे तमाम कर्मचारी, एमसीडी के तमाम मेट्रोवेज के कर्मचारी और हमारे काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। पार्षद बंटी गौतम जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी के नेतृत्व में वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा था। रात को पता नहीं कैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोगों ने ऊपर से आदेश करा दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस बड़ी शातिर पुलिस है। बीजेपी का कहना बड़ा अच्छे तरीके से मानती है। रात के अंधेरे में 4 बजे सुबह जब आधी दिल्ली सोई होती है, उस समय आकर दिल्ली पुलिस के गुंडे, मैं तो गुंडे ही कहूँगा क्योंकि उन पे कोई ड्रेस तो थी नहीं, सिविल ड्रेस में आए थे, घर के कपड़ों में, रात के अंधेरे में उठा कर ले गए पार्षद जी को। और पता नहीं था हमें तो 3-4 घंटे तक पता भी नहीं चला कि कहाँ पर ले गए। बाद में सूचना मिली कि यहाँ शकरपुर थाना, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पूर्वी दिल्ली का शकरपुर से बैठा रखा है ना। सुबह 4 बजे से ही, सुबह 4 बजे से देखिए भूखे प्यासे यहीं पे बिठा रखा है दिल्ली पुलिस ने और ना किसी को मिलने दे रहे। हम सारे जुर्म सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने उसकी आवाज उठाई थी। उन्होंने आपको प्रतिनिधि चुनाया, अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो क्या आपको डिटेन कर लिया जाएगा? हमारा दायित्व है, हमारे लोगों के साथ कोई भी अन्याय, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसके लिए खड़े हैं ना। आप डर जाएंगे? अब तो खड़े नहीं होंगे, अब डिटेन कर लिया। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। पार्षद जी की छवि इतनी अच्छी है कि वो झुकते नहीं है, बुलंद तरीके से लोगों की आवाज उठाते हैं। जो भी मजलूमों की आवाज जो होती है ना, वो उठाते हैं पार्षद जी। और ये दिल्ली पुलिस सोच रही है, बीजेपी सरकार सोच रही है अपनी पुलिस भेजकर हम डरा लेंगे। पार्षद जी डरने वाले नहीं है, निडर हैं। वो लोगों की ऐसी आवाज उठाते रहेंगे जैसे उठाए। तो ये जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसे पार्षदों को या उनके नेताओं को जो वो चुन के लाए हैं, अगर आप उनको डिटेन कर लेते हैं, उनकी आवाज़ को दबा देते हैं या उनको सड़क पर नहीं उतरने देते, अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो ये कोई हल नहीं निकलेगा। अभी तो नेता पकड़े गए हैं, आप कितनी जनता को पकड़ेंगे? क्योंकि वो जनता भी तो उन्हीं एरियो में रहती है। वो जब जनता नीचे उतर कर आती है, धरातल पर आ जाती है, तो उनको जो सपने दिखाए थे वो चकनाचूर होते हुए जब उन्हें देखते हैं तो वो ज़रूर इसका जवाब मांगेंगे। आपकी क्या है इस पर? हम कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।